मगध यूनिवर्सिटी में जिस टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट वही टॉपिक्स को पहले बात करेंगे, फिर देन आपको हम 15 दिन में टिप्स बताएंगे कि 15 दिन में किस प्रकार से आप पढ़ेंगे, किस प्रकार से तैयारी करेंगे ताकि आपको अच्छे मार्क्स के साथ ऑनर्स पेपर आप निकाल सको, इजीली निकाल सको। तो इजी है निकालना, ओनली फॉर 15 डेज में आप अच्छे मार्क्स से 70 to 80% मार्क्स से आप निकाल सकते हैं। टॉपिक्स देखते हैं और एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं, उसके बाद हम लोग टिप्स के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले हम विविध टॉपिक्स देख लेते हैं। देखिए बीएससी पार्ट 1 मैथ्स में ना आपको 2 ऑनर्स पेपर पढ़ना होता है, पेपर 1 पेपर 2 पढ़ना होता है। तो पेपर 1 की बात करेंगे ना तो हमारा 2 पेपर पढ़ना होता है। यहाँ आपको पेपर 1 पढ़ना होता है और पेपर 2 पढ़ना होता है, राइट। और हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर शॉर्टकट में बात करेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। पेपर 2 होता है, राइट, पेपर 2 होता है। देखिए ये भी एग्जाम आपका ना 100 मार्क्स का होगा, ये भी एग्जाम आपका 100 मार्क्स का, दोनों 2 दिन एग्जाम होगा, राइट। एक दिन ही होगा, दोनों ऑनर्स पेपर है। बाकी सब्सिडरी जो फिजिक्स केमिस्ट्री कंपोजिशन वाला रहेगा वो तो आपको रहेगा। केवल हम यहाँ पे मैथमेटिक्स पेपर 1 पेपर 2 की बात करने वाले, राइट। देखिए उसके बाद इसमें उसके बाद आपको जो पढ़ना होता है ना, इसमें आपको ग्रुप ए में पढ़ना होता है। ग्रुप ए में जो पढ़ना होता है वो आपका सेट थ्योरी पढ़ना होता है। ग्रुप ए में आपको सेट थ्योरी पढ़ना होता है, सेट थ्योरी पढ़ना होता है। अब सेट थ्योरी बोले तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप 10 दिन में 15 दिन में 1 महीने में सेट थ्योरी को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग सेलेक्टेड टॉपिक्स बढ़ेंगे, सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको बताएंगे, वही टॉपिक्स आपको करना है, अदरवाइज दूसरा दिमाग आपको नहीं लगाना है। यहाँ पे केवल आपको पेपर निकालने के लिए सोचना है और परसेंटेज की बात करना है, नॉलेज की बात बिल्कुल नहीं करना है। तो वही टॉपिक्स आपको हम सजेस्ट करेंगे जो टॉपिक से डायरेक्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट टॉपिक है आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, और इसी में टोटल ऑर्डर रिलेशन आपको पढ़ना है, टोटल ऑर्डर रिलेशन पढ़ना है, ओके। उसके बाद आपको पढ़ना है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, ओके। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। एक टॉपिक आपको और पढ़ लेना है, वह है कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। इसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद ये आप इतना हो गया सेट थ्योरी में। देखिए ग्रुप ए में ना यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ग्रुप ए में आपको सेट थ्योरी पढ़ना है और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। अब आपको दोनों नहीं पढ़ना है, अब दोनों से कोई एक ही आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको ग्रुप ए से एक ही क्वेश्चन की जवाब देना है, जहां से 2 क्वेश्चन की जवाब देना है, राइट। अब 2 क्वेश्चन की आपको जवाब देना है तो आपको दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। थोड़ा हम यहाँ पे स्मार्ट वे में इसको हम डील करेंगे, थोड़ा स्मार्ट वे में डील करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट जो पढ़ना है इसी ग्रुप में, वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, राइट। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री या तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए या तो सेट थ्योरी पढ़िए, दोनों में से कोई एक ही को पढ़ना है आपको। हाइपरबोला फंक्शन है और रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर पढ़ना है, राइट। तो देखिए इसमें से या तो आप इस सेट थ्योरी को पढ़िए या तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, बस 2। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के लिए 2 टॉपिक्स है और सेट थ्योरी के लिए यहाँ 3 टॉपिक्स आपको हम दिए हैं। 3 टॉपिक्स आपको कवर करनी है, 3 टॉपिक्स कवर करते हैं। आपका 100% क्वेश्चन इसी में से रहता है एग्जाम में। अगर आपको यकीन नहीं है तो क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लेना, उसी से क्वेश्चन आता है, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रुप बी। अब ग्रुप बी में ना आपको मैट्रिसेज पढ़ना है, ग्रुप बी में आपको मैट्रिसेज पढ़ना है, ग्रुप बी में मैट्रिसेज पढ़ना है। और मैट्रिसेज में आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। उसके बाद आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़ना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं, ओके। उसके बाद इसमें से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, एक और टॉपिक्स पढ़ना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है,
राइट। तो ये मैट्रिसेस से आपको ये 3 टॉपिक्स पढ़ना है। देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स 100% श्योर है, हर साल आता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट बताए ना, ये यहाँ से श्योर है 100% हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये टॉपिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनवर्स, ये 3 टॉपिक्स आपको एनी हाउ करना है। ओके, इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपका ग्रुप सी में ना, अब ये ग्रुप सी आपको नंबर उठाने के लिए ना इतनी अच्छी टॉपिक है, इतनी मस्त टॉपिक है, इतनी दमदार टॉपिक है, यहां से मार्क्स उठाया जा सकता है। इसमें है एलपीपी पढ़ना, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, मात्र ओनली फॉर 3 लेक्चर्स मेरा देखो, आपका काम खत्म। एलपीपी में आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, और दूसरा सिंप्लेक्स मेथड पढ़ना है। ओके, सिंप्लेक्स मेथड पढ़ना, बस 2 ही टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ना है। बस 2 टॉपिक्स पढ़िए, दोनों से ना 100% हर साल एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। ये ग्रुप सी को अगर आपको पेपर 1 में 70 to 80% प्लस मार्क्स लेके आना है, तो ये वाली टॉपिक्स आपको अच्छे से करना है, क्योंकि श्योर है एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। इसमें कोई कोताही आपको नहीं करना है, इसमें आपको कंजूसी नहीं करना है। कंजूसी करेंगे आपको मार्क्स नहीं आने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद पेपर 2 हम बाद में देखते हैं, पहले पेपर 1 देख लेते हैं। चलिए, और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप डी की बात करते हैं। ग्रुप डी की बात करते हैं। ग्रुप डी में ना आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, राइट। थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। देखिए अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन के ना मेरा कुछ आपको क्रैश कोर्स में लेक्चर्स रहेगा, वो आपको कंप्लीट देखना है। फिर भी यहाँ पे हम टॉपिक्स बता दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको ना प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो नहीं होगा। डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन, डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन आपको पढ़ना है, रूल्स ऑफ साइन पढ़ना है। और कुछ क्वेश्चन आपको इसमें सेलेक्टेड देंगे, वो क्वेश्चन आपको करना है। वो क्वेश्चन आपको हम सिलेक्टेड क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन आपको 100% करना है। तो इतना देखिए, अब इसमें से ना पेपर 1 की इतना हो गया। पेपर 1 में ना आप देखिए इसमें से कम कौन टॉपिक्स आपको कम से कम पास मार्क अगर कंफर्म करना चाहते हैं, तो कम से कम कौन टॉपिक सबसे पहले कवर करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से ना आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सबसे अगर पढ़ना सके, ये 3 टॉपिक्स कवर कीजिए और उसके बाद ये कवर कर लीजिए। तो ये 2 ग्रुप कवर करते हैं ना, तो आपका 100% एग्जाम आपका में पास मार्क कवर हो गया। उसके बाद ना ये सब आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा, सब टॉपिक्स, राइट। इसका एग्जाम जो होगा आपका सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। कोविड काल में हुआ था, ये वर्म में आपको नहीं रहना था। सब्जेक्टिव आपका एग्जाम होगा, 3 आवर्स का होगा, राइट। अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग पेपर 2 देख लेते हैं। पेपर 2 देखते हैं कि पेपर 2 में कौन कौन सी वीडियो टॉपिक्स आपके लिए है। तो हम लोग किसका बात करेंगे यहाँ हम लोग बात करेंगे पेपर 2 का, राइट। देखिए पेपर 2 ना ग्रुप ए में जो आपको पढ़ना है, ग्रुप ए में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। अब ये मत सोच लेना कि 12 में जो डिफरेंशिएशन पढ़े वही डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा, नहीं, यहाँ पे उसका हायर लेवल पढ़ना है। आप गलत फहमी में मत रहना। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वहाँ आता होगा तो यहाँ आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा, लेकिन वो सेम नहीं है। ओके, अब देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में ना कुछ आपको हम सेलेक्टेड टॉपिक्स देने जा रहे हैं। वो टॉपिक्स आपको एनी हाउ करना ही करना है। तो सेलेक्टेड टॉपिक्स, सबसे पहला जो टॉपिक है, मोस्ट वांटेड टॉपिक है लेबनिज थ्योरम। अगला जो आपको पढ़ना है एसिम्प्टोट पढ़ना है। उसके बाद जो पढ़ना है आपको एल हॉस्पिटल रूल पढ़ना है। उसके बाद जो आपको पढ़ना है यहाँ पे यूलर्स थ्योरम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूलर्स थ्योरम पढ़ना है। देखिए इसमें से ना ये लेबनिज थ्योरम
इसका थ्योरम प्रूफ करने के लिए आपको एग्जाम में पूछेगा और इसका न्यूमेरिकल पूछेगा। दोनों आपको आना चाहिए, थ्योरम आना चाहिए, इसका न्यूमेरिकल आना चाहिए, और यूलर्स थ्योरम का भी थ्योरम पूछेगा, इसका न्यूमेरिकल पूछेगा। तो इसका भी दोनों आपको एनी हाउ आना ही चाहिए आपको। और एजेम्प्टोड से हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए एजेम्प्टोड्स का। ओके, एल हॉस्पिटल ऑप्शनल है, कोई पूछता भी है कभी नहीं भी पूछता, लेकिन फिर भी आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं ग्रुप बी का। ग्रुप बी की बात करते हैं जिसमें आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। देखिए इंटीग्रल कैलकुलस में ना सब इज मोस्ट वांटेड टॉपिक्स है वो रिडक्शन फार्मूला है। रिडक्शन फार्मूला है, और इसमें ना कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको हम देंगे, वो आपको प्रैक्टिस करना है, उसी में से क्वेश्चन आएगा। राइट, उसके बाद इसमें रिडक्शन फार्मूला प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, यहां से हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे हम लोग बात करते हैं ग्रुप सी का। ग्रुप सी में जो पढ़ना है आपको 2D ज्योमेट्री पढ़ना है। 2D ज्योमेट्री में जहां से क्वेश्चन आता है वह है पाराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। उसके बाद यहां से पोलर फॉर्म से क्वेश्चन आता है। राइट, पोलर फॉर्म या पोलर इक्वेशन बोल दीजिए, डायरेक्ट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। उसके बाद जो आपको ग्रुप डी में जो पढ़ना है, ग्रुप डी में जो आपको पढ़ना है वह पढ़ना है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री। अब देखिए 3D ज्योमेट्री के लिए मोस्ट वांटेड टॉपिक है, सबसे पहला तो आपको लिए प्लेन का इक्वेशन निकालना आना चाहिए आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन। राइट, उसके बाद इधर लिखते हैं, उसके बाद जो आपका यहां से क्वेश्चन आता है वो आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आता है। उसके बाद जो आपको यहां से आता है कोप्लेनियर से आता है, यहां से आता है, कहां से आता है, कोप्लेनर से आता है, कोप्लेनर। डायरेक्ट आपको कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए बोला जाता है। तो इतना टॉपिक्स है हमारा पेपर 2 के लिए। अब इसमें थोड़ा हम बात कर लेते हैं कौन सा टॉपिक्स हमारा मोस्ट वांटेड है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एग्जाम में आता है, इसमें से ही। देखिए तो सबसे पहले आपको हम बताया कि लेबनिज थ्योरम और यूलर्स थ्योरम और एजेम्प्टोड्स आपको करना है, सब क्वेश्चन 100% आता है। रिडक्शन से आता है, और इसमें थोड़ा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा इंटीग्रल कैलकुलस का। उसके बाद 2D ज्योमेट्री में बात करेंगे तो यहां से श्योर रहता है, कहां से, ये जो आपका पोलर फॉर्म देख रहे हैं यहां से एक क्वेश्चन श्योर रहता है, यहां से एक क्वेश्चन श्योर रहता है। उसके बाद ये तीनों में से कोई किसी एक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपका ये शॉर्टेज डिस्टेंस दिख रहा है ना, इस शॉर्टेज डिस्टेंस का इसका थ्योरम आपको प्रूफ करने आना चाहिए, और इसका न्यूमेरिकल भी आपको आना चाहिए। उसी के साथ साथ कोप्लेनर का भी थ्योरम आपको आना चाहिए, और इसका न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपका थ्योरम डायरेक्ट पूछ दे या न्यूमेरिकल पूछे, या दोनों पूछ दे, ए में थ्योरम पूछ दे और बी में न्यूमेरिकल आपको पूछ दे। तो ये अब इस बात पे आपको ध्यान देना है, तो ये आपको करना है। तो इतनी सारे टॉपिक्स है जो वीवीआई टॉपिक्स है। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं टिप्स के ऊपर कि आप किस प्रकार से 15 दिन में तैयारी करेंगे, कम टाइम में किस प्रकार से तैयारी करेंगे ताकि आपका पेपर निकलने के साथ साथ आपको अच्छे मार्क्स आ जाए। आपको अच्छे मार्क्स आना चाहिए एग्जाम में, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहला बात है कि अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े, नथिंग टू डिस्प्ले है, तो सबसे पहले आप इतना मान के चलिए कम से कम 15 दिन 20 दिन आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, फुल डे इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा, फुल डेज। ओके, अब फुल डेज टाइम देना पड़ेगा। कब तक सर, हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 15 दिन 10 दिन आपको फुल टाइम देना होगा। जहां पे अभी हम जो बताने जा रहे हैं, अगर वो एक सप्ते में आप कवर कर लेते हैं तो उसके बाद आप कम टाइम इसको दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। राइट, तो आपको फुल डेज देना है, फुल डेज अभी फिलहाल इसको 15 दिन देना है आपको। उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद देखो इस जो भी टॉपिक्स बताए ना, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आप ढूंढोगे, कहीं ना कहीं नोट्स ढूंढोगे,
कहीं ना कहीं आप सर्च मारोगे, यूट्यूब पे सर्च मारोगे, गूगल पे सर्च मारोगे, किसी फ्रेंड सर्कल किसी सीनियर से बात करोगे, कहीं से ना कहीं ढूंढोगे, आपका टाइम पास होगा, आपका टाइम पास होगा और आपके पास टाइम है ही नहीं। उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में क्या करना है, हमारा चैनल आपको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? इस सभी टॉपिक्स आपको, सभी टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेगा, सभी टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। तो क्या क्या करना है? तो आपको जो करना है यहाँ पे हमारा आपको स्मार्ट कम्बो आपको ज्वाइन करना है। क्या करना है? स्मार्ट कम्बो आपको ज्वाइन करना है 159 का। कितने का? 159 रुपीज का आपको स्मार्ट कम्बो आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। आप बोलोगे सर ये ज्वाइन करने का हमको बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट आपको ये होगा, सबसे पहला यहाँ तो आपको एक क्लास नोट्स मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा आपको पीडीएफ की फॉर्म में। ओके, दूसरा यहाँ पे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे जो कि 100% उसी में से एग्जाम में रहेगा। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे ना, वो जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे ना, वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में आएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये मेरा हर साल का पढ़ाने का अनुभव है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे, राइट। और सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ इस जितने भी टॉपिक्स बताए हैं इसका डिटेल कोर्स वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेगा, क्रैश कोर्स मिलेगा। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस देख रहे हैं ना, तो पूरा इसकी खानदान के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको क्रैश कोर्स करना है, इजीली आपको निकल जाना है। क्रैश कोर्स करना है, इजीली निकालना है। सभी टॉपिक्स आपका कवर है क्रैश कोर्स में, जितने टॉपिक्स बताए हैं सभी टॉपिक्स कवर्ड है। और सभी टॉपिक्स को अगर आपको कर लेते हैं एक सप्ते में कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अगर मैट्रिसेस की बात करेंगे तो मैट्रिसेस मेरा क्रैश कोर्स में लगभग 14 लेक्चर्स है, 14 लेक्चर्स है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का ऐसे लेक्चर्स है। तो उसको चाहे तो आप एक दिन में 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट कम्बो 159 का ज्वाइन करना है। उसमें आपको क्लास नोट्स मिलेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा डिटेल वे में। देखो फिर से अगेन आपको हम रिपीट कर देते हैं, जितने भी यहाँ पे पेपर देख रहे हैं सभी का डिटेल कोर्स वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, साथ में क्रैश कोर्स भी मिलेगा, तो दोनों मिलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा देखोगे। लेकिन मेरा सजेशन है, कम टाइम है, आपको क्रैश कोर्स वाले लेक्चर्स आपको देखना है, साथ साथ आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मिलेगा इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे और इसका क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा ना, आपको वीडियो की फॉर्म में होगा, पीडीएफ की फॉर्म में होगा, दोनों फॉर्म में होगा, राइट। तो इस प्रकार से आपको चीजें मिलने वाला है। तो आप अगर इस प्रकार से सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं, देखो जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं बता रहे हैं ना, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखना, इसी टॉपिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। और सभी टॉपिक्स पढ़ते जाओ, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। सभी टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, लगभग आपको क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन ऐसा ही हो जाएगा। साथ में सभी का क्लास नोट्स भी आपको मिलेगा, जो भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं ना, सभी का क्लास नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। सभी का हम क्लास नोट उसी को प्रोवाइड करेंगे, वीडियो लेक्चर्स टोटल मेरा उसी के लिए रहेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी के लिए रहेगा, जो मेरा स्मार्ट कम्बो 159 का आपको ज्वाइन करना। ये कैसे ज्वाइन करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, अभी देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन लिखा है, ज्वाइन पे क्लिक करना है। और एक बेसिक कम्बो आएगा, वो मैथ सब्सिडरी वाले के लिए है, एक स्मार्ट कम्बो है वो मैथ ऑनर्स वाले के लिए है 159 का। तो आपको स्मार्ट कम्बो पे जाना है, वहाँ पे डिफरेंट पेमेंट मोड होगा, वहाँ से आपको इसको पेमेंट करना है। आपको अलग से मेंबरशिप का सेक्शन खुलेगा, उसमें सभी कुछ आपके लिए रहेगा। मगध यूनिवर्सिटी के वीडियो लेक्चर्स रहेगा, क्लास नोट्स रहेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो भी रहेगा, और आपका सब जितने भी गाइडेंस है सब टोटल रहेगा, एवरीथिंग सब कुछ रहेगा। तो वहाँ से आपको करना है। देखिए अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना है, पास होने का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं, अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको मेरे ख्याल से 159 की बात है, 159 की बात है, आप इसको ज्वाइन करो, आराम से पास करो। पार्ट 2 अगर पार्ट 2 में है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, सभी के लिए अवेलेबल है, सभी के लिए अवेलेबल है। आपका हमको मालूम है आपका पार्ट 1 के बाद तुरंत पार्ट 2 का भी एग्जाम होने वाला है, तो कोई नहीं, आप पार्ट 2 का लगले आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे और आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। ये 159 जो पे करेंगे ये 1 मंथ की वैलिड होगा, 1 मंथ की वैलिड होगा। 1 मंथ का टोटल कोर्स पैकेज है, 1 मंथ में आपको कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट नहीं होता तो नेक्स्ट मंथ आपको फिर इतना देना पड़ेगा। तो यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था। तो आई होप आप कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो लेक्चर्स आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।